अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क़ जुनू की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अली नवाज तो जान ही नहीं पा रहे हैं कि राहिम अपनों से कैसे बेगाना हो रहा है और क्या वजह है कि राहिम अपनों के खिलाफ हो गया है। इतनी नफरत और जहर कैसे राहिम के अंदर उतर आया है। अली नवाज की सोच के मुताबिक कोई है जो राहिम को ब्रेन वॉश कर रहा है और ये यकीनन उर्फी हो सकता है, लेकिन आफिया और शहरोज का नाम साफ साफ बताकर राहिम ने अली नवाज को बता दिया है कि हॉस्पिटल में मेरी जान लेने की कोशिश की गई और मेरी जान लेने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई शहरोज है। मुझे उन दोनों से क्यों इतनी नफरत महसूस होती है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से वो सब देख चुका हूँ और बहुत जल्द आपके सामने सबूत के साथ जाहिर कर दूंगा कि जो हमारे अपने हैं वही हमारी दुश्मनी में इस हद तक गुजर गए हैं कि जान लेने के दर पे हो गए। लेकिन बाबा, मैं आपको सबूत दिखा दूंगा और उनको बेनकाब कर दूंगा, तब मैं लिटरली इस घर से चला जाऊंगा। और तभी अली नवाज ने राहिम से कह दिया है कि अगर तुम सच्चे साबित हुए राहिम, तो इस घर से तुम नहीं बल्कि कोई और जाएगा। ये सुनकर राहिम भी हैरान रह गया, क्योंकि इतनी मोहब्बत कि अली नवाज राहिम को इंसान से फरिश्ता समझने लगे। इस पर राहिम अली नवाज के साथ अल्लाह ताला का भी बहुत एहसानमंद हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ काशिफ ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद राहिम को इन्फॉर्म कर दिया है कि समर के पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद उसका इलाज अमेरिका में मुमकिन हो गया है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये कि इस्लामाबाद वाले हमले की फुटेजेस में शम्सी सरे फहरिस्त था, क्योंकि वही सारा टारगेट लीड कर रहा था। और अब शम्सी तो मंजर से ही गायब है और वहीं आफिया का दम भी खुश्क होने लगा है कि राहिम तो सब कुछ तहस नहस कर देगा और हर चीज को आग लगा देगा। तो अब तेरा क्या होगा आफिया? अगर राहिम सारे सबूत ले आया तो मैं कहीं की ना रहूंगी। आफिया के पेट में बल पड़ना शुरू हो गए हैं और उसका दर्द मजीद बढ़ जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ राहिम ऐमन को अपने होटल ले जाएगा और वहां पहुंचकर उसे बताएगा कि हम यहाँ मिले थे जब तुम बरसात में भीगी हुई वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए इंटरव्यू के लिए आई थी और मैं तुम्हारी इसी पंक्चुअलिटी से मुतासिर हुआ था और फिर तुम यहाँ जॉब करने लगी थी। तब ऐमन कहेगी कि मैं यहाँ जॉब करती थी। तब राहिम ऐमन को बताएगा कि हाँ, उस वक्त तुम वेटर्स थी और अब मालिकन हो। कैसा लग रहा है ऐमन तुम्हें? लेकिन ऐमन खुद को माजी की यादों में महसूस कर रही होगी कि कभी वो यहाँ जॉब करती थी और शहरोज उसे कितना तंग करता था। यही बात सोचते हुए जब ऐमन राहिम के साथ उसके ऑफिस में एंटर होगी, वहाँ शहरोज पहले से बराजमान होगा। तब राहिम शहरोज से पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो शहरोज यहाँ पर? अब यहाँ पर शहरोज कहेगा कि मैं भी आपकी लीडरशिप में रहकर काम सीखना चाहता हूँ और आपके मशवरे से कामयाब भी होना चाहता हूँ। तब राहिम उससे कहेगा कि तुम मेरे मशवरों के बगैर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हो, तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी वालदा मोहतरमा के मशवरों की ज्यादा जरूरत है और उनकी लीडरशिप ही में रहकर तुम बहुत बड़े बड़े काम कर जाओगे। अब वहीं दूसरी तरफ जमाल की माँ भी जमाल से मिलने जेल में जाएंगी और जमाल को समझाएंगी कि तूने अपना क्या हाल कर लिया है। वो लड़की तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन है और तू यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जमाल, तूने ऐसा क्यों किया? ऐमन की मोहब्बत का ख्याल दिल से निकाल दे। तब जमाल चीख चीख कर कहेगा कि मैं कल भी ऐमन से मोहब्बत करता था और मैं आज भी ऐमन से मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो लगता है जमाल की जेल में ही हालत इतनी दिगरगूं हो जाएगी कि वो जहनी मरीज बन जाएगा और उसे अपनी लालच का ऐसा ही अंजाम भुगतना चाहिए। और अब माहीन भी अपनी लुटी पुटी हालत और बेचारगी चेहरे पर सजाए एक बार फिर खुद से शर्मिंदा शर्मिंदा राहिम के पास मिलने जाएगी। तब राहिम से कहेगी कि राहिम, मैंने तुम पर एतबार ना करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं एक दिन सुकून से ना जी सकी, बस तुम्हारा ही ख्याल रहा। क्या करूं, तुमसे मोहब्बत ही ऐसी है। राहिम ऐमन से कहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐमन से शादी कर चुका हूँ और वही मेरा सब कुछ है। माहिन तो तड़प ही जाएगी और बोलेगी कि राहिम, इस लड़की की तो उसके कजन से मंगनी हो चुकी थी और उसकी तो शादी फिर से हो जाएगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो मेरा हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ। तुम उसे छोड़ दो और मेरा हाथ थाम लो प्लीज। प्लीज राहिम, अब इनकार मत करना, तुम उसे छोड़ दो और मेरा हाथ थाम लो प्लीज राहिम। और राहिम अब बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और माहिन को शट अप कॉल करेगा और कहेगा कि स्टॉप इट माहिन, शादी कोई मजाक नहीं है कि जिससे जब चाहे आप कर लें।
और जब चाहे तोड़ दें। तभी राहिम ऐमन का हाथ पकड़कर माहीन से कहेगा, और तुम किस मोहब्बत की बात कर रही हो? मोहब्बत में अगर एक बार हाथ थाम लेना माहीन, तो हाथ कट तो सकता है लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं जा सकता। ये सब सुनकर और राहिम की मोहब्बत ऐमन के साथ देखकर माहीन को तो बहुत ही बुरी शिकस्त महसूस हो रही होगी। और मेरा यहाँ पर ख्याल है कि अब माहीन घर पहुंचकर दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और शायद स्लीपिंग पिल्स भी खा ले, जिसकी राहिम को अब कोई परवाह नहीं होगी। और अब वहीं शम्सी का भी बहुत जल्द पता लग जाएगा और शम्सी आफिया का सारा पोल खोल देगा। क्या शम्सी बयान रिकॉर्ड करवा पाएगा या फिर आफिया उसको भी उड़वा देगी और शहरोज एक बार फिर बाहर जाने की कोशिश करेगा और पकड़ा जाएगा? तो आफिया बेगम के सर पर ना ही आसमान रहेगा और ना ही जमीन। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।